भारत और चीन के बीच हाल ही में 15 जून को हुई झड़प के बाद हालात बेहद खराब हो गए। 43 साल बाद ऐसा मौका आया जब दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गईं और जवान शहीद हो गए, जिसके बाद अब भारत चीन के इस धोखे पर सख्त रवैया अख्तियार करता नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर आज भारत ने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट यानी कि ROE में कुछ बेहद जरूरी बदलाव किए हैं। रिपोर्ट देखिए। लद्दाख की गलवान घाटी में बीते दिनों भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में कुछ बेहद जरूरी बदलाव किए गए हैं। गलवान घाटी में हुई इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात कमांडर्स को फ्री हैंड यानी पूरी छूट दी गई है, जिससे वो सामरिक स्तर पर स्थिति को संभाल सकें। इसके लिए युद्ध के नियमों में संशोधन किए जा रहे हैं। जी हाँ, सेना के एक अधिकारी ने कहा कि कमांडर अब हथियार के उपयोग को लेकर प्रतिबंध से बाध्य नहीं होंगे और असाधारण स्थिति से निपटने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए उनके पास उसका जवाब देने का पूर्ण अधिकार होगा। जानकारी के लिए बता दें कि 43 साल बाद गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद युद्ध के नियम ROE में संशोधन किया गया है। एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि युद्ध के नियम यानी ROE में बदलाव के बाद कुछ भी ऐसा नहीं है जो भारतीय कमांडरों की क्षमता को सीमित करे। इसी सिलसिले में उत्तरी सेना के पूर्व सेवानिवृत्त कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS जायसवाल ने कहा कि क्योंकि LAC पर गश्त के दौरान सैनिकों को हथियार ले जाने की अनुमति है, ये अंतर्निहित है कि वो गलवान घाटी में हुए हमले जैसी अभूतपूर्व स्थिति में हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि पेट्रोलिंग के दौरान फॉरवर्ड सैनिक पीठ पर टंगी अपनी बंदूक की नली को जमीन की ओर और गोलियों को जेब में रखते हैं, क्योंकि लद्दाख सीमा में हथियार का इस्तेमाल करना बनाए गए नियमों के खिलाफ था। लेकिन अब चीन की टेंशन बढ़ना तय है। DV लाइव की रिपोर्ट।